तो हम मकर लगन वाले जातकों के लिए शनि की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे दसम भाव के लिए। मान लो अगर आपका मकर लगन बनता हो और शनि आपके चार्ट में दसम भाव में उच्च की स्थिति में बैठे हो, तो यहाँ शनि का प्रभाव वास्तव में आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ देखिए, शनि उच्च की स्थिति में आ गए हैं और वो ससयोग का निर्माण यहाँ कर रहे हैं। आपके वो लग्नेश भी हैं और सेकंड लॉर्ड भी हैं, इसलिए शनि प्रोफेशन वाइज बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार का शनि पर्याप्त रूप से आपको नेम फेम दिलाएगा, काफी प्रसिद्धि दिलाएगा। आप पर्टिकुलर जिस भी फील्ड में होंगे, उस फील्ड में आप अपने काम की वजह से तो फेमस होंगे ही होंगे। आप करियर के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होंगे और अपने निर्णयों की वजह से भी फेमस होंगे और अपने व्यवहार के प्रति भी। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सहनशील होंगे, लोगों से अच्छे इंटरेक्शन में आएंगे और लोगों के साथ आपका बिहेवियर अच्छा होगा। अगर यहाँ पे शनि किसी अदर प्लेनेट के साथ बैठे हों, जैसे बुध के साथ बैठे हों, शुक्र के साथ बैठे हों, तो इन प्लेनेट का भी आपके कैरियर पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा। जातक बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग और कैरियर फोकस्ड होगा और वो हो सकता है कि अपने घरेलू जीवन पर कभी कभी उतना अच्छे से ध्यान ना दे पाए। यहाँ शनि बैठे हैं, तो बेसिकली जो जातक का इंटरेक्शन है लोगों से ज़्यादा हो सकता है। वो कोई भी प्रकार की पब्लिक सर्विस में, किसी भी बहुत बड़े सरकारी पद पे जातक हो सकता है। जातक के ऊपर यहाँ शनि के होते हुए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां रहेंगी। हालांकि जातक की पॉपुलैरिटी और उसका मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जातक को ज़्यादातर समय आप अपने कैरियर पर ही डेडिकेशन देते हुए देखेंगे। इस प्रकार का जातक काफ़ी हार्ड वर्किंग होने की वजह से खुद अपने करियर को अच्छे से मेंटेन कर सकेगा। अपने करियर में वो ज़्यादा से ज़्यादा सफल भी हो सकेगा। इस प्रकार का जातक वास्तव में खुद की अंडरस्टैंडिंग की वजह से करियर में बहुत बेहतर डिसीजन लेगा और यहाँ पे सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब भी शनि 10th हाउस में बैठते हैं। भले ही शुरुआती फेज में आपके लिए उतना अच्छा जीवन कभी कभी रहता नहीं है, आपको शुरुआत में काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ता है अपने करियर को बनाने के लिए, या काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पे शनि है, वो आपको इस प्रकार का व्यक्ति बनाता है जो अपने रूटीन वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं पंक्चुअलिटी दिखाएगा और अपने काम के प्रति सही डिसीजन लेने वाला भी होगा। इस प्रकार का शनि आपकी अर्ली एज के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर वो आपकी अर्ली एज में काफ़ी ज़्यादा अनुशासन, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन या काफ़ी सारी अन्य बाध्यताओं को दिखाता है। लेकिन इस प्रकार का शनि ये दिखाता है कि आपने शुरू में भले ही कितना भी दयनीय हालत में जीवन जिया हो या काफ़ी गरीबी में आप पले बढ़े हों, लेकिन एक समय बाद आप अपना नाम खुद की मेहनत से ज़रूर ही करेंगे। इस प्रकार का शनि एक अच्छा बिजनेसमैन या एक अच्छा व्यक्ति आपको प्रोफेशन वाइज बना सकता है। शनि आपके चार्ट में लग्नेश होने की वजह से मोस्टली इस प्रकार के जातक काफ़ी हार्डवर्किंग देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। और उनका जो सर्विस है या कोई भी सर्विस अगर या तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई भी वो जॉब में है, उस पर्टिकुलर जॉब में उनका नेम फेम काफ़ी अच्छा होगा। लोग उनको काफ़ी पहचानेंगे, जानेंगे, उनके व्यवहार की वजह से भी, काम करने के तरीकों की वजह से भी और साथ में अन्य कार्यों की वजह से भी। यहाँ जातक काफ़ी ज़्यादा सतर्क होकर काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंटली डिसीजन लेगा अपने करियर के लिए। अब ये जो 7 नंबर राशि है वो पब्लिक डीलिंग को भी दिखाती है या कहीं ना कहीं वो आपकी एक पब्लिक इमेज को भी दिखाती है। इसलिए शनि के यहाँ बैठे हुए होने का आपका डायरेक्टली जो असर है आपकी इमेज पर, आपकी जो सोशल लाइफ है उस पर जरूर ही पड़ेगा। शनि यहाँ बैठे हैं तो मोस्टली आप खुद पर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, बट कैरियर के प्रति हमेशा से ही सीरियस रहेंगे। तो जातक को इस प्रकार का शनि बहुत अर्ली एज में आत्मनिर्भरता दे सकता है। जातक अपना कैरियर बनाने के प्रति छोटी आयु से ही बहुत ज़्यादा सक्षम रहेगा और उसको परिवार ने कुछ ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी कंडीशंस में पाला हुआ होता है जहाँ पर उसको काफ़ी खराब खराब अनुभव होते हैं पहले के, जब उसने जीवन जिया है छोटी आयु में। इस प्रकार के जातकों को परिवार ने काफ़ी पहले से ही अनुशासन में रहना सिखाया हो, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन सिखाया हो, अपने प्रोफेशन के प्रति और भी ज़्यादा उनको सीरियस बनाया हो। इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल जाती हैं। शनि यहाँ बैठे हैं तो मोस्टली जातक है वो जनता के प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी नजर आएगा। जनता की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को वो आसानी से सॉल्व कर सकता है। शनि का यहाँ बैठना आपके अन्य मामलों में भी आपको सपोर्ट करेगा। भले ही आपके घरेलू जीवन उतना अच्छा ना रहे या घरेलू जीवन पर आप उतना फोकस कभी कभी ना भी करें, तो भी लेकिन आपको प्रोफेशनल वाइज इस प्रकार का शनि बहुत ज्यादा नेम फेम दे सकता है। इसके साथ साथ इस प्रकार का शनि आपकी लेट एज के लिए या आपकी ओल्ड एज के लिए और भी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। इस प्रकार के शनि की प्लेसमेंट की वजह से आप अपना लगभग 40 की एज के बाद बहुत ज़्यादा नेम फेम अर्जित करेंगे। इवन आप कोई भी लीडरशिप वाले कार्यों में भी आगे जा सकते हैं अपने जीवन में। इवन आप ऐसा करियर भी चुन सकते हैं जैसे पॉलिटिक्स वगैरह है, या कोई बहुत बड़ी ऐसी पब्लिक सर्विस या ऐसी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस जिसमें आप डायरेक्टली लोगों की सेवा कर रहे हैं या लोगों की सहायता कर रहे हैं किसी भी तरीके से।
तो आपका हमेशा उच्च अधिकारियों के साथ अच्छा कनेक्शन होगा। आपका भले ही अपने बॉस के साथ कभी-कभी तनाव रहेगा या बॉस के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी या आपके कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ भी रहेंगी, ऐसा हो सकता है। बट आप लोगों के प्रति या अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पित रहेंगे। लोगों से आपको काफ़ी मान-सम्मान और एप्रिसिएशन इस वज़ह से मिलेगा। शनि यहाँ बैठते हैं तो वो आपके सेकंड लॉर्ड बनते हैं। सेकंड लॉर्ड होने के केस में वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति और फैमिली लाइफ का जो कुछ भी आपको प्राप्त होना है सेकंड हाउस से रिलेटेड, वो आपके प्रोफेशन से, आपकी पॉपुलैरिटी की वजह से दिखाते हैं। यहाँ शनि का बैठना ज़्यादातर केस में शुरुआती समय में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी लाएगा, जैसे कि शुरुआत में आपकी सैलरी बहुत कम रह सकती है, आपको कोई छोटे लेवल का भी काम करना पड़ सकता है, लेकिन लगातार आपको प्रमोशन मिलता जाएगा, आपको लगातार करियर में काफ़ी नई ऊँचाइयाँ मिलती जाएँगी। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका खुद का धैर्य का, आपके डेडिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। आपके खुद के हार्ड वर्क का बहुत बड़ा रोल है आपके करियर में। शनि आपके सेकंड लॉर्ड होने की वजह से जहाँ तक अपने परिवार के प्रति काफ़ी सीरियस नज़र आएगा, वो अपनी आर्थिक स्थिति के प्रति भी बहुत सीरियस रहेगा। इसके साथ-साथ वो अपनी फैमिली से रिलेटेड मामलों में काफ़ी स्ट्रिक्टली डिसीज़न लेने वाला होगा। शनि यहाँ बैठे हैं तो जहाँ तक का खान-पान, रहन-सहन काफ़ी सामान्य होगा, भले ही वो कितना भी रिच हो। लेकिन भले ही धन से या आर्थिक रूप से आप उतने ज़्यादा रिच हों या ना हो, लेकिन आप अपने प्रोफेशन वाइज काफ़ी पॉपुलर होंगे। यहाँ शनि के साथ कोई भी अदर प्लैनेट बैठता है, जैसे बुध जैसा ग्रह हो, शुक्र जैसा ग्रह हो, बृहस्पति जैसा ग्रह हो, तो वो आपके प्रोफेशन में और भी ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। इसके साथ ही आपके फोर्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह डायरेक्टली यहाँ शनि को प्रभावित करेगा। तो वास्तव में जो फोर्थ हाउस में ग्रह बैठा है वो किस प्रकार का ग्रह है, उसका शनि के साथ कैसा संबंध है, उसके साथ कहीं न कहीं कोई अदर प्लैनेट भी अगर बैठा है फोर्थ हाउस में, तो वो भी यहाँ शनि को प्रभावित करेगा। इसके साथ-साथ अगर हम शनि की दृष्टियों के बारे में बात करें, तो सबसे पहले इनकी दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ेगी। 12th हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगी वो आपको करियर के मामलों में बहुत सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगी, काफ़ी हार्ड वर्किंग बनाएगी और यहाँ कुछ हद तक आपका फॉरेन से कनेक्शन नज़र आ सकता है। इस प्रकार के जातक नाइट में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे अपना काम करने के प्रति। तो ज़्यादातर जो आपका करियर है या ज़्यादातर जो आपका समय है, ज़्यादातर जो आपकी लाइफ है, वो आपके प्रोफेशन के प्रति समर्पित होने में ही चली जाएगी। शनि यहाँ बैठे हैं तो जातक को खुद के बल पे ही बहुत कुछ करना पड़ेगा। 12th हाउस पे जब दृष्टि पड़ती है तो इस प्रकार का शनि फॉरेन से कुछ संभावनाएं ला सकता है, फॉरेन से कुछ बेहतर कनेक्शन ला सकता है। पर्याप्त रूप से इस प्रकार का शनि आपको आध्यात्म की तरफ भी काफ़ी प्रेरित करेगा। अगर जुपिटर का संबंध शनि से हो तो इस बात की और भी प्रबल संभावना बन जाएगी। तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 12th हाउस पे, तो ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ के लिए भी उतना अच्छा नहीं है। कभी-कभी आप अपने जीवन साथी को, अपने घरेलू जीवन को उतना समय नहीं दे पाएँगे। उसके बाद इनकी दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ेगी। 4th हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगी वो इनका नीच का घर है। अब नीच के घर में अगर इनका कोई मित्र ग्रह बैठा है, जैसे मान लो अगर शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो, तो शनि यहाँ भी कुछ हद तक अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ शनि उच्च की स्थिति में होने से 4th हाउस से रिलेटेड मामलों में आपकी ज़िम्मेदारियों को तय करेंगे। भले ही हो सकता है कि करियर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाने की वजह से या करियर में बहुत ज़्यादा समय देने की वजह से आप अपने घरेलू जीवन पर उतना ज़्यादा ध्यान ना दे पाएँ। लेकिन कभी-कभी जब भी आप ध्यान देंगे, काफ़ी सीरियसली आप निर्णय लेंगे और अपनी धन संपत्ति को लेके भी काफ़ी अवेयर रहेंगे। हमेशा आप एक सामान्य जीवन स्तर की तरफ ही देखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा भोग विलास की इच्छा या भौतिक मामलों में आपकी कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। हाँ, शुक्र अगर बहुत मजबूत हो या शुक्र का संबंध 4th हाउस से हो तो अलग प्रभाव रह सकते हैं। शनि का 4th हाउस पे दृष्टि का होना कहीं न कहीं घरेलू मामलों में आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेगा, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए भी आप तत्पर रहेंगे। तो यहाँ पे शनि का जो प्लेसमेंट है, वो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लाता है घरेलू मामलों में भी और घरेलू मामलों में भी आप काफ़ी अनुशासन के साथ निर्णय लेने वाले होंगे। यहाँ पे शनि आपकी कुछ स्पेशल ज़िम्मेदारियाँ तय कर सकता है। इसके साथ ही शनि ये भी दिखाता है कि जातक के प्रारंभिक जीवन का योगदान उसके करियर में ज़रूर है और उसके प्रारंभिक जीवन में माता-पिता ने जिस प्रकार से उसको रखा, जिस प्रकार से उसका लालन-पालन हुआ है, उन परिस्थितियों का, उन कंडीशंस का प्रभाव जातक पर हमेशा पूरी लाइफ ही रहने वाला है। अब मेनली इस प्रकार का जो शनि होगा वो आपको करियर में स्टेबिलिटी देने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए घरेलू मामलों से निपटने की आप पूरी कोशिश करिएगा। घरेलू मामलों में जितना भी आपको हार्ड वर्क करना पड़े, करिएगा। 4th हाउस पे जब भी शनि दृष्टि डालें तो जातक को थोड़ा घर से दूर कर सकते हैं कभी-कभी, या ज़्यादातर जो जातक का ध्यान रहेगा अपने करियर पर ही रहेगा, मान-सम्मान या एप्रिसिएशन पर ही रहेगा। हालाँकि जातक को कोई बहुत ज़्यादा ऐसी इच्छा नहीं होगी कि वो पॉपुलर हो, बहुत ज़्यादा उसको मान-सम्मान मिले या लोगों की नज़रों में वो अच्छा साबित हो, लेकिन अपने आप से, खुद की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा धैर्यवान बनेगा और खुद ही वो अच्छे निर्णय लेगा करियर के मामलों में। साथ ही वो अपने काम को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली करने वाला होगा, जो भी ज़िम्मेदारियाँ उसको मिलती हैं।
शनि का दृष्टि फिर आपके 7th हाउस पे पड़ेगा। 7th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रहा है वो आपके पार्टनर को आपके प्रोफेशन के प्रति काफ़ी सीरियस बनाता है। तो यहाँ पे पार्टनर से कुछ आप अपेक्षा कर सकते हैं कि वो आपके करियर में अच्छा योगदान देगा, और क्योंकि 7th हाउस को जब शनि कनेक्ट करते हैं तो वो 7 नंबर राशि यानी तुला राशि में ही बैठे हैं। इसलिए पब्लिक के साथ आपका जो इंटरेक्शन होगा काफ़ी अच्छा दिखाता है यहाँ शनि। 7th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, तो जातक कहीं न कहीं लेटर एज में कोई बिज़नेस भी करे तो भी बहुत ज़्यादा सफल होगा, लेकिन ऐसे जातक ज़्यादातर जॉब वगैरह में ज़्यादा सफल देखे जा सकते हैं। इस प्रकार का जातक सोशल रूप से काफ़ी ज़्यादा हावी रहेगा अपनी फैमिली पर, और अपनी फैमिली को काफ़ी डोमिनेट भी करेगा, इवन अपने जीवन साथी को भी। तो अब जो भी आपका जीवन साथी आएगा, उसको आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा। अगर आपका जीवन साथी आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, तो आपको घरेलू जीवन में और अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार का शनि का प्रभाव रहेगा जब भी आपके चार्ट में शनि 10th हाउस में तुला राशि में स्थित हो।